सभी लोगों को नमस्ते। यूपीएससी स्पेशल सीरीज़ के तहत मैं आप लोगों के लिए भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और उससे जुड़ी चीज़ों को ला रहा हूँ। तो उसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे भारतीय चट्टानों की। तो भारतीय चट्टानों की जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट वीडियो बनाए थे। और पहला जो वीडियो था, इस पार्ट 1 जो था, उसमें हमने लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में बात की। दूसरे वीडियो में धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात की। और वो शॉर्ट्स बना रहा था तो मेरे एक मित्र हैं और रिलेटिव भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए वीडियो जो है शॉर्ट है, अच्छा तो है, लेकिन उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पा रहा है, मतलब तो उन्होंने सजेस्ट किया कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहे और बातें जो हैं बहुत डिटेल में की जाएं। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए जो इसका पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुडप्पा सिस्टम ऑफ रॉक्स, कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके बारे में। आपको स्क्रीन पे इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा और इस मैप में 2 जो रॉक सिस्टम है, कुडप्पा एंड विंध्यन, ठीक है, इसको आप देख पा रहे होंगे। जो ज़्यादा डार्क कलर में है वो कुडप्पा रॉक्स हैं, वो है ना, और जो थोड़ा सा लाइट है, लाइट डार्क है, वो विंध्यन सिस्टम है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी कुछ ये इमेजेस हैं कुडप्पा रॉक्स की। आप देख रहे हैं कि ये लेयर्ड हैं, और लेयर्ड जो रॉक्स होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जिनमें सेडिमेंटेशन होता है। ये देख रहे हैं। अब आते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है, जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों का जो नामकरण हुआ है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट पर हुआ है, क्योंकि कुडप्पा में ये शुरुआत में इन चट्टानों पर शोध की गई थी, पता लगाया गया था। तो कुडप्पा में ये चट्टानें मिली थी, वहाँ से फिर इसकी शुरुआत हुई। भूवैज्ञानिकों ने जांच करनी शुरू की। चूँकि शुरुआत कुडप्पा से हुई थी, इसलिए इन रॉक्स का नाम ही कुडप्पा रॉक्स पड़ गया। इसके बाद देखते हैं मित्रों, दूसरा पॉइंट है, इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नदियों द्वारा एवं विभिन्न जल क्रियाओं से अपर्दन के कारण हुआ है। जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक देखा था। तो धारवाड़ तो काफ़ी पुरानी रॉक्स हैं, और धारवाड़ तो मैं समझता हूँ कि लगभग 4 से 1 बिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने 1 बिलियन भी कहा है, 4 बिलियन भी कहा है। कुछ वैज्ञानिक 3.6 से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स पुरानी जो है मानते हैं इनको, धारवाड़ चट्टानों को। और ये जो धारवाड़ जो चट्टानें हैं, ये जो है इनका मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, रूपांतरण हो चुका है, इतनी पुरानी है। अब जब जैसे जैसे समय बीतता गया, तो भूगोल में और विज्ञान में, साइंस में एक टर्म होती है डेन्यूडेशन, वेदरिंग, ठीक है, जिसमें वेदरिंग में क्या होता है कि सूरज का प्रकाश, सूरज से मिलने वाली गर्मी, ठीक है, जिसको धूप बोलते हैं, सूरज की गर्मी, ठंड, जब सूरज अस्त हो गया तो ठंड हो गई, इसके बाद तेज हवा,
बरसता हुआ पानी, ये जो कुछ ताकतें हैं, प्राकृतिक ताकतें, शक्तियाँ, इन शक्तियों के कारण चट्टानें जो हैं उनका अपर्दन होता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, यानी ये चट्टानें जो हैं टूटती हैं। टूटने के बाद धीरे धीरे ये और छोटे छोटे बारीक टुकड़े में होती जाती हैं और हवा के द्वारा, नदियों के जल के द्वारा, पानी के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह, ये जो अवसाद हैं, सेडिमेंट जिसको बोलते हैं, ये बह जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं और लेयर बाय लेयर, एक तह के ऊपर दूसरी तह, लेयर पे लेयर ये जमा होते रहते हैं और कालांतर में ये चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चट्टानें बनी हैं कुडप्पा। ठीक है, अवसादन चट्टानें, जिनको अवसादी चट्टानें कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो इनका जो निर्माण है वो धारवाड़ क्रम की, यानी ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण धारवाड़ चट्टानों के द्वारा से हुआ है। जब धारवाड़ चट्टानों टूटी हैं, टूट करके अवसाद के रूप में बह करके एक जगह जमा हुई हैं और इन अवसादों, ये अवसाद जब जम गए हैं, इनके अंदर सीमेंटिंग एक्शन हुआ है लेयर बाय लेयर, फिर ये भी एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गए और कुडप्पा क्रम की चट्टानें बन गई। हम यह कह सकते हैं कि इस क्रम की चट्टानें धारवाड़ चट्टानों के कटाव और अवसादन का परिणाम है। कटाव यानी इरोजन और अवसादन यानी सेडिमेंटेशन, है ना। इसलिए इस क्रम की चट्टानों को अवसादी चट्टानें भी कहा जाता है। अवसादी यानी अवसाद से बनने वाली, यानी सेडिमेंट्स से बनने वाली, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। एक मैं विस्तृत, एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, रॉक्स पे लाऊंगा, टाइप्स ऑफ रॉक्स वगैरह में, इग्नियस और उसके बाद सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, इन रॉक्स क्या होती हैं, इनके बारे में एक वीडियो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इन चट्टानों का प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश है, यानी मुख्य रूप से कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश वाले इलाके में मिलती हैं। इसके अलावा भी ये भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। आर्थिक रूप से कुडप्पा चट्टानें धारवाड़ चट्टानों जितनी समृद्ध नहीं है। कहने का मतलब धारवाड़ चट्टानों में जो मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, जो धात्विक खनिज मिलता है, उतना तो नहीं मिलता इसमें, लेकिन फिर भी इनमें तांबा, निकेल, कोबाल्ट वगैरह वगैरह कुछ धातुएं मिलती हैं, कुछ मेटल्स मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये चट्टानें जो होती हैं, ये कुडप्पा, ये फेमस है बलुआ पत्थर, जो उसको हम लोग सैंडस्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, जिससे सीमेंट वगैरह बनता है, संगमरमर, मार्बल, संगमरमर के बारे में सब जानते हैं, एस्बेस्टस, ये भी एक नॉन मेटलिक मिनरल होता है, ये सब मिलता है इन चट्टानों में। तो भाइयों और बहनों, ये तो हो गया कुडप्पा क्रम की चट्टान। और अब आप इसको जब आप देख लेंगे, आप इसको आगे के वीडियोस में मैं इनकी लर्निंग ट्रिक्स पर भी डिस्कशन करूँगा कि अगर हम कोई रॉक्स के बारे में, तो बहुत सिंपल है, आर्कियन हो गया, इसके बाद हम लोगों ने धारवाड़ सिस्टम पढ़ा, कुडप्पा। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से समझ कर, रटना नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से आप समझ के अपना एक नोट्स तैयार करेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो आप लोगों को ये तरीका मेरा कैसा लगा, या इससे जुड़ा कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड और कोई भी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं जिस पे डिस्कशन हो, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। और सबसे बड़ी बात, मुझे जो एक मोटिवेशन मिलता है
वो आपके क्वेश्चन से मिलता है, आपकी बातों से मिलता है। अगर आप कोई अपने सुझाव देना चाहें तो बिल्कुल यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।